Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and taking care of yourself and your family members by staying at home. Today we will do the next topic of chapter number 6, work and energy, and the topic is efficiency. How to get work done from a machine. Simply we will provide some form of energy to the machine, then the machine will do work, just like the generator that we use in our homes. We provide petrol or some sort of mobile to it, and it start working, and it changes mechanical energy or energy stored in that chemical to electrical energy that we use in our homes to start the bulbs and the electricity that we use in our homes. So this is necessary for a machine to do work. If this is necessary for a machine to do work, then it is also necessary for a machine to get some form of energy. We human are simply machine, and we also need energy to do work. We get that energy from our food that we eat, and we give some form of energy, and we use that form of energy to do work like walking, running, talking, and etc. We give some form of energy to machine as input to get useful work done by them as output. For example, electric motor may be used to pump water, to blow air, to wash clothes, to drill holes. ये आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स गिवन आगे. For that depends how much output we obtain from it by giving certain input. और इससे डिपेंड करता है कि कितना कोई भी मशीन काम कर सकती है. उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम उसे एनर्जी इनपुट के तौर पे कितनी दे रहे हैं. द रेशो ऑफ यूजफुल आउटपुट टू इनपुट एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जज द वर्किंग ऑफ मशीन. अब ये जो रेशो है इनपुट और आउटपुट की, ये हमें बताती है कि वर्क मशीन जो है वो कितना वर्क अच्छा कर रही है. अगर हम किसी मशीन को बहुत ज़्यादा अगर कोई मशीन बहुत ज़्यादा पेट्रोल लेती है, बहुत ज़्यादा इनपुट एनर्जी जो है वो इनपुट की फॉर्म में लेती है, तो इसका मतलब है और काम उस हिसाब से नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि उसकी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है. वो एफिशिएंट नहीं है, वो एफिशिएंट होके काम नहीं कर रही, मतलब वो सही तरह से काम नहीं कर रही, और उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है. इट इज़ कॉल्ड द एफिशिएंसी. द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट टू इनपुट एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जज द वर्किंग ऑफ मशीन. इट इज़ कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन. डिफाइन एज, आगे आपको एफिशिएंसी की डेफिनेशन गिवन है. एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained from a system as output to the energy given to it as input. एफिशिएंसी का नेक्स्ट आपको फार्मूला गिवन है. एनर्जी फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर टोटल इनपुट एनर्जी. यानी कि आउटपुट और इनपुट की रेशो से हमें पता चलेगा कि वो कोई भी मशीन, कोई भी चीज़ कितनी एफिशिएंट है, कि उसकी एफिशिएंसी की परसेंटेज क्या है. परसेंटेज फाइंड करने के लिए नेक्स्ट हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आगे आपको आइडियल सिस्टम की डेफिनेशन गिवन है. एन आइडियल सिस्टम इज़ दैट विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी यूज्ड बाय इट. मतलब कि जितनी एनर्जी अगर हम उसको दे रहे हैं उतनी ही वो आउटपुट दे, और कोई भी एनर्जी डिसिपेट ना हो, कोई भी एनर्जी जो है वो वेस्ट ना जाए. तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वो एक आइडियल सिस्टम है और उसकी एफिशिएंसी 100% है. पीपल हैव ट्राइड टू डिज़ाइन अ वर्किंग सिस्टम दैट वुड बी 100% एफिशिएंट, but practically such a system does not exist. Does a ideal system exist? How we can make that? Every system meets energy losses due to friction that causes heat, noise, etc. अब हर जो सिस्टम है वो एनर्जी का लॉस उसमें होता है फ्रिक्शन की वजह से. यानी कि अगर कोई इंजन है किसी मशीन का, तो उसके अंदर अच्छी किस्म का मोबाइल यूज़ करें और उसकी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें, तो हम कहते हैं. एक सिंपल साइकिल की एग्जांपल ले लेते हैं. सिंपल साइकिल की जो चेन होती है, उसके चेन में हम मोबाइल डलवाते हैं, हम उसके चेन में ग्रीस डलवाते हैं ताकि उसकी जो अंदर गोलियां सी होती हैं, अगर आपने देखा हो, हम साइकिल को
कभी, तो उसके अंदर जो चेन है उस चेन के अंदर हम ग्रीस डलवाते हैं ताकि उसकी फ्रिक्शन कम की जा सके, ताकि वो कम फोर्स यूज़ करे, ताकि हम जो एनर्जी उसे प्रोवाइड करें वो उसको अच्छे से फ्रिक्शन में वेस्ट ना करे, फ्रिक्शन में जो है वो डिसिपेट ना हो जाए वो एनर्जी, और वो साइकिल को अच्छे से मूव करवा सके। उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए उसके अंदर से फ्रिक्शन को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो हर मशीन का यही हिसाब होता है। दीज आर नॉट द यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड गो वेस्ट। अब ये नॉइज़ और हीट ये जो है इनको एनर्जी को डिसिपेट करती हैं। दिस मीन्स वी कैन नॉट यूटिलाइज ऑल एनर्जी गिवन टू अ वर्क सिस्टम। कैन वी यूटिलाइज ऑल एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम, क्वेश्चन भी आ सकता है आपको इसी तरह से। कैन वी मेक एन आइडियल सिस्टम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसका आंसर यही लिखेंगे, प्रैक्टिकली सच अ सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ से लेके दिस यूटिलाइज ऑल एनर्जी गिवन टू अ वर्किंग सिस्टम यहाँ तक। द एनर्जी इन रिक्वायर्ड फॉर्म ऑब्टेन फ्रॉम अ वर्किंग सिस्टम इज कॉल्ड लेस दैन द एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। तो एनर्जी किसी भी सिस्टम से वर्किंग की फॉर्म में जो हम लेते हैं उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा कम होती है उस एनर्जी की वैल्यू से जो हम उसे एज ए इनपुट देते हैं। नेक्स्ट आपको एग्जांपल गिवन है 6.5, अ साइकिलिस्ट डज 12 जॉल ऑफ यूजफुल वर्क वाइल पैडलिंग हिज बाइक। एक साइकिलिस्ट जो है वो कितना वर्क कर रहा है, 12 जॉल, वर्क डन इज़ 12 जॉल फ्रॉम एवरी 100 जॉल्स ऑफ फूड एनर्जी, और वो जो एनर्जी एज ए इनपुट ले रहा है वो 100 जॉल है। एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी ले रहा है इनपुट की फॉर्म में वो 100 जॉल है, विच ही टेक्स। व्हाट इज़ हिज एफिशिएंसी, हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो इनपुट जो वो ले रहा है फूड की फॉर्म में वो 100 जॉल है, और जो साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा है और जो एनर्जी यूज़ कर रहा है वो है 12 जॉल। तो हमने इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है, आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.12, और उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12%। द एफिशिएंसी ऑफ साइकिलिस्ट इज़ 12%। नेक्स्ट आ गया पावर। नेक्स्ट टॉपिक है पावर। 2%, सपोज 2% आर डूइंग सम वर्क एंड they are given the equal amount of work. 1% complete it in 1 hour while the other person completed it in 5 hours. Both have done the same work, but the differ is the time. One of them has done the work faster while the other done the work slower, which means that the efficiency is still at somehow change. The quantity that tell us the rate of doing work is called power. Next आपको definition given है उसकी power की, power is defined as the rate of doing work. तो power का formula है next 6.10 में P is equal to W over T. Since work is a scalar quantity there and time is also a scalar quantity, so power is also a scalar quantity, and SI unit of power is watt. The power of one body is 1 watt. The power of a body is 1 watt when it does work. अगर कोई बॉडी काम करे 1 जॉल काम करे 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि जो पावर है वो 1 वाट है। और 1 वाट उसके आगे बिगर यूनिट बताए गए हैं, 1 किलो वाट, 1 मेगा वाट, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। ये एक सबसे बड़ा इसका यूनिट है। तो इसको आपने कर लेना है। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल 6.7, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पम्प विच कैन लिफ्ट 70 किलोग्राम ऑफ वाटर। हमने फाइंड करना है एक पंप का पावर जबकि वो लिफ्ट करता है 70 किलोग्राम वाटर को। मैस आपको गिवन है वाटर का 70 किलोग्राम, हाइट गिवन है आपको, जितने डिस्टेंस पे हम उसको लेके गए हैं उसको वो गिवन है 16 मीटर्स इन 10 सेकेंड, टाइम आपको गिवन है 10 सेकेंड। हमने फाइंड करनी है पावर हॉर्स पावर में, यानी कि उसके बड़े यूनिट में हमने उसकी पावर फाइंड करनी है। फोर्स रिक्वायर्ड है हमें, जो वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें फोर्स रिक्वायर्ड है। फोर्स फाइंड करने के लिए हम F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg। मैस हमें गिवन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है 10, तो यहाँ से हम फोर्स फाइंड कर लेंगे। क्योंकि हमने पावर एक्चुअली फाइंड करनी है तो पावर का फार्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम।
तो वर्क डन हमें डाटा में गिवन नहीं है, वर्क डन हमें फाइंड करना होगा। वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें वर्क डन का फार्मूला होता है F×S। फोर्स भी हमें रिक्वायर्ड है, वो भी हमें डाटा में गिवन नहीं है, तो पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे। तो फोर्स फाइंड कर ली 700 न्यूटन। नेक्स्ट वर्क डन के लिए डाटा में फार्मूला में डाटा पुट करेंगे, तो 700 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 16 मीटर, तो हमारे पास वर्क डन आ गया 11,200 जॉल। तो पावर फाइंड करने के लिए हम इसमें वर्क डन की वैल्यू पुट कर देंगे, टाइम की वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 1120 वाट्स पावर की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने उसको हॉर्स पावर में फाइंड करना है। एक बड़े बिगर यूनिट में हमें पता है 1 हॉर्स पावर 746 वाट्स के इक्वल होता है, तो हम इस पावर को डिवाइड कर देंगे 746 से, तो हमारे पास 1.5 HP हॉर्स पावर इसकी वैल्यू आ गई। फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपने इसको अच्छे तरह से लर्न कर लेना है और इसके न्यूमेरिकल्स की मस्ट प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स की, और इसको अच्छे से लर्न कर लेना है और अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। घर में हैं आप लोग, छुट्टियां हैं, लेकिन आप लोगों ने अपना काम जो है वो एक ख़ास टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल फ़िक्स करें और उसमें उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है अपना काम करें। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुमा आमीन।